हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह और आप सबका स्वागत है इस चैनल ग्लोब टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लेन था जिसका नाम मरिया था, AN-225, जो कि यूक्रेन का प्लेन था जो कार्गो ले जाने के लिए यूज़ होता था। उसे रशियन फोर्सेस ने रशिया वर्सेस यूक्रेन के वॉर के दौरान डैमेज कर दिया है। आज हम इस प्लेन के बारे में देखेंगे, इसकी हिस्ट्री, इसके कुछ फीचर्स, इसके नाम पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और ये डैमेज हो गया तो अब इसे वापस से बनाया जाएगा, उसे बनाने में कितना खर्च आएगा और ये कब तक बन पाएगा, ये भी हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो यही वो प्लेन है जिसका नाम मरिया AN-225 है, जो बनाया गया है एंटोनोव कंपनी द्वारा, जो यूक्रेन की कंपनी है। तो हम लोग इस वीडियो में इसी प्लेन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आप इस फोटो को देख लो, ये कितना बड़ा प्लेन है, मतलब नॉर्मल प्लेन से कितना बड़ा है। आप एक नज़र डालिए इस पर। तो जान लेते हैं इस प्लेन के फीचर्स के बारे में। पहले तो इस प्लेन का नाम है एंटोनोव AN-225 मरिया। एंटोनोव वो कंपनी है जिसने इस प्लेन को बनाया है, और मरिया का मतलब आप देख सकते हैं, यूक्रेनियन लैंग्वेज में इसे ड्रीम बोलते हैं और इन लोग इसे प्यार से ड्रीम भी बुलाते हैं, दैट इज़ मरिया। और सेकंड जो है ये मरिया, मैंने आपको बताया, यूक्रेनियन एरोनॉटिक्स कंपनी कीव, जो उनका कैपिटल है, वहाँ की ये कंपनी है जिसका नाम है एंटोनोव, उसने इसे बनाया था। और ये वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट है अब तक का, मतलब इससे हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट अब तक नहीं बना है। इसका वजन है लगभग 2,85,000 किलो, यानी 2,85,000 किलो। अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं ना, एशिया के एलिफेंट्स, वो 4,000 किलो के एक एलिफेंट होता है। एक एलिफेंट का एवरेज वेट 4,000 किलो होता है। तो अगर वैसे हम लोग 71 एलिफेंट का वजन करें तो उतना वजन इस एक प्लेन का वजन है, दैट इज 71 एशियन एलिफेंट के बराबर। और जो आप फोर्थ देख सकते हैं, इसका लेंथ इज अबाउट 276 फीट, दैट इज 84 मीटर्स। अब 84 मीटर्स मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है तो जैसे 100 मीटर रेस होती है ना, तो जो उसका रेस ट्रैक है 100 मीटर का, उससे थोड़ा सा कम उतना इसका लेंथ है। और इस प्लेन के नाम पे 150 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या हैं हम लोग आगे बात करेंगे, मतलब वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के एग्जाम्पल हो या फिर सबसे बड़ा प्लेन हो, इसके नाम पे 150 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और फीचर्स मरिया के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये लगभग 2.5 लाख किलो वजन उठा सकता है। अब मरिया का खुद का वजन कितना है? 2,85,000 किलोग्राम्स। और वजन कितना अपने साथ कैरी कर सकता है? दैट इज 2,50,000 किलोग्राम, मतलब अपने वजन से 35,000 किलो वजन कम कैरी करेगा। तो मतलब आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि 5 लाख किलो का वजन हवा में तैर रहा है, अगर प्लेन का वजन और कार्गो जितना उठा सकता है अगर हम उसे ऐड करें तो। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है मैक्सिमम स्पीड इसका है 850 किलोमीटर्स पर आवर। और जो 7th पॉइंट है जो मुझे काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज़ इसके अंदर 6 टर्बो फैन इंजन हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, प्लेन के विंग के नीचे 2 इंजन रहता है, नॉर्मल प्लेन जो पैसेंजर कैरी करता है, बट इस केस में इसके पास 6 टर्बो फैन इंजन है। मैं आपको अभी इमेज दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टर्बो फैन इंजन। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड पर आपको 3 जो इंजन से दिखेंगे और राइट साइड पर आपको 2 ही दिख रहा है, तीसरा छुप गया है। तो नॉर्मल प्लेन में वैसा 2 ही होता है, बट इस प्लेन में 6 है, क्योंकि ये 2.5 लाख किलो वजन उठा रहा है अपने साथ। अब आगे देखते हैं। तो हमने इसके 6 टर्बो फैन की बात कर ली। अब बात करते हैं, इसके अंदर 30 व्हील्स हैं और इसका विंग स्पैन है वो 290 फीट है। मतलब जो इसकी चौड़ाई है, जो इसका ब्रेथ है, वो इसकी लंबाई से भी ज़्यादा। लंबाई इसकी 276 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है, जो विंग का जो लेंथ है, वो 290 मीटर्स है। और इसके अंदर 30 व्हील्स हैं। नॉर्मली आप प्लेन में क्या देखते हो, 2 पीछे व्हील्स हैं और एक आगे की तरफ, टोटल 3 व्हील्स होते हैं। और इसमें है 30 व्हील्स, क्योंकि इसको वेट भी कैरी करना है 2,50,000 किलो। तो मैं आपको ये इमेज फिर से दिखा रहा हूँ, इसमें आप फिर से देखिए, इसमें 30 प्लस व्हील्स हैं और इसका विंग 290 फीट है। तो जैसा कि इस इमेज में आपको दिखेगा, पीछे की तरफ 28 व्हील्स हैं, 14 व्हील एक तरफ और 14 व्हील एक तरफ, और आगे की तरफ 4, मतलब टोटल 32 व्हील्स हैं। और नॉर्मल प्लेन में पीछे 4 और आगे की तरफ 2, 6 व्हील होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। नॉर्मल प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मल पैसेंजर प्लेन है, इसमें पीछे की तरफ 4 व्हील्स हैं और आगे 2 व्हील है, और इसमें टर्बोफैन इंजन भी 2 ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ अगले फीचर्स की जो मरिया के अंदर है। जैसा कि आप 8th पॉइंट देख सकते हैं, ये फ्लाई कर सकता है 15,400 किलोमीटर्स बिना रुके, जब ये खाली होता है, मतलब ये किसी सामान को अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है।
तो 15,000 किलोमीटर लगभग बोले तो इंडिया से अमेरिका का डिस्टेंस 13,500 किलोमीटर है। तो इंडिया से अमेरिका तक बिना रुके डायरेक्ट फ्लाई कर सकता है। और 4,500 किलोमीटर जब ये फुल्ली लोडेड हो, अगर इसमें 2.5 लाख किलो वज़न रखा हो कार्गो, तो ये 4,500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये कश्मीर से उड़े और श्रीलंका तक 2.5 लाख किलो वज़न उठाकर बिना रुके जा सकता है। और अगर हम लोग कोई और एग्जांपल लें, लेमन में बोले तो 62 एशियन एलिफेंट्स को उठा सकता है अपने साथ। मतलब 4,000 किलो का जो एलिफेंट होता है एशियन, वैसे 62 एलिफेंट्स को अपने साथ कश्मीर से श्रीलंका ले जा सकता है बिना रुके। तो अब बात करते हैं इसके कुछ अगले फीचर्स पे। अब तो हमने मरिया प्लेन के फीचर्स के बारे में बात कर लिया, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि ये प्लेन कितना खास था यूक्रेन के लिए और वर्ल्ड का इकलौता प्लेन था। ये बहुत ही स्पेशल प्लेन था यूक्रेन के लिए। जैसे हमारे लिए लाल किला आगरा है, वैसे ये यूक्रेन के लिए प्लेन था जिसे रशियन फोर्सेस ने शेलिंग के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये प्लेन खड़ा था होस्टोमेल एयरपोर्ट। जो ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर कार्गो के प्लेन लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, मतलब कार्गो प्लेन का एयरपोर्ट है ये। तो वहाँ पर ये प्लेन खड़ा था, उस दौरान वहाँ पर शेलिंग होती है और उस शेलिंग में ये प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और इस न्यूज़ को कंफर्म किया था वहाँ के यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कंफर्म किया। उनका ट्वीट भी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अब आप ट्वीट देख सकते हैं, दिमित्रो कुलेबा जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, लेफ्ट साइड पर उनका ट्वीट है और राइट साइड पर प्रेसिडेंट हैं जो यूक्रेन के मिस्टर ज़ेलेंस्की, उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि रशियन शेलिंग के दौरान जो उनका प्लेन था मरिया, वो डैमेज हो गया। तो ये फ़ोटो आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं वो मरिया की पहले की फ़ोटो है, जो वॉर शुरू होने से पहले की फ़ोटो। और जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं, ये वॉर में जो शेलिंग हुई है होस्टोमेल एयरपोर्ट पर, वहाँ की फ़ोटो है। और जो राइट साइड वाली फ़ोटो है, ये एक रशियन न्यूज़ चैनल ने रिकॉर्डिंग करते वक्त उनके थ्रू ये फ़ोटो बाहर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, वो अभी इस डैमेज जो मरिया प्लेन है, इसको डैमेज कितना हुआ है उसे इंस्पेक्ट करेगी। और जो यूक्रेन की मतलब गवर्नमेंट है, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये जो एंटोनोव जो प्लेन है मरिया, इसको जितना भी डैमेज हुआ है, इसे रिपेयर करने का सारा खर्चा हम लोग रशिया से वसूलेंगे। और एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको, जो टू रिबिल्ड मरिया, वो लगभग है 22,605 करोड़। अभी हाल ही में इंडिया में एक शिपयार्ड था, ABG शिपयार्ड करके कंपनी थी, जिसने 23,000 करोड़ का स्कैम किया था। तो मतलब एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं तो 22,605 करोड़ रुपया लग सकता है मरिया प्लेन को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो अब बात कर लेते हैं मरिया की कुछ हिस्ट्री। तो मरिया को बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सोवियत यूनियन जो USSR जिसे बोलते हैं, सोवियत यूनियन ने उनके एरोनॉटिक्स प्रोग्राम जो उन लोगों का था, जब रशिया और अमेरिका के बीच में कंपटीशन चल रहा था स्पेस में कौन जाएगा, उस टाइम पे मरिया को बनाया गया था 1980s में। और 1988 में मरिया ने अपना पहला जो टेस्ट फ्लाइट होता है उसे पास किया। और यूक्रेन को जो है मरिया मिला 1991 में, जब USSR टूटा, जब 15 कंट्री टूट गई, ठीक है। USSR 15 कंट्री को मिला के बना था। जब USSR स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन को मरिया मिला, क्योंकि यूक्रेन की कंपनी ने बनाया था मरिया को, इसीलिए। और ये मतलब वर्ल्ड का एक ही प्लेन है अब तक का, मतलब ऐसा प्लेन वापस कभी बना नहीं है, और उसे भी रशियन फोर्सेस ने डैमेज कर दिया है। और खास बात बोलूँ या फिर मुझे शौक थोड़ा सा लगा कि ये जो मरिया प्लेन है, ये इंडिया का ट्रिप भी कर चुका है 2016 में हैदराबाद, मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट पे ये रिफ्यूलिंग के लिए लैंड किया था। जब ये कोई कार्गो ले जा रहा होगा तो इंडिया में रिफ्यूलिंग के लिए हैदराबाद पर लैंड किया था। तो चलो अब बात करते हैं कि मरिया को बनाया क्यों गया था। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर आपको सबको पता है कि अमेरिका और USSR जो 15 देश से मिलकर बना था, अमेरिका और USSR के बीच में कंपटीशन चालू हो गया था, चाहे वो स्पेस से लेकर मतलब वेपन से लेकर हर चीज़ में, हर फील्ड में उन लोग के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया था। और अमेरिका ने उस टाइम पे ये डिसाइड किया था कि वो लोग फर्स्ट रहेंगे जो मून पर जाएंगे, तो उन्होंने अपना मिशन मून शॉट लॉन्च किया। और उसके रिस्पॉन्स में USSR जो 15 देश से बना हुआ है, जिसमें अर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लतीविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान, ये 15 कंट्री से मिलकर USSR बना था। तो USSR ने डिसाइड किया कि उन लोग बनाएंगे लॉन्च पैड जो कजाकिस्तान में होगा, जो उस टाइम पे USSR का हिस्सा था।
तो उन लोग ने कजाकिस्तान में लॉन्च पैड बनाया जहाँ से वो स्पेस क्राफ्ट्स और रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं स्पेस में। जो हमारे यहाँ आज आज मतलब इस समय जो इसरो जैसे करता है, वैसे ही उन लोग उस टाइम पे कजाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च पैड बनाया था। और उनका जो पहला स्पेस क्राफ्ट था यूएसएसआर का, वो स्पुतनिक था, जो फिर 1957 में वहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो लॉन्च पैड है, और ये एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं। और ये है कजाकिस्तान का फ्लैग, जो उस टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा था। और इसी कजाकिस्तान में यूएसएसआर ने अपना लॉन्च पैड बनाया था। और अभी अगर रिसेंटली बात करें तो रशिया मोस्ट ऑफ द जो स्पेस मिशन है रशिया का, वो कजाकिस्तान के लॉन्च पैड के थ्रू ही उन लोग अभी भी करते हैं। तो अब मेन प्रॉब्लम यूएसएसआर के लिए ये था कि लॉन्च पैड तो कजाकिस्तान में है जहाँ से स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट लॉन्च होंगे, बट जो स्पेस क्राफ्ट हो गया या फिर रॉकेट में जितने भी लगने वाले पार्ट्स हो गए, वो सब मॉस्को में बनता था, जो वहाँ का कैपिटल है रशिया का इस समय का। तो टेक्नोलॉजी सब मॉस्को में थी और लॉन्च पैड कजाकिस्तान में था। तो डिफ़िकल्टी ये थी कि अब जो भी ये स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट्स हैं, इनको बनाने के लिए मॉस्को में बन जाएगा, बट अब इसे लॉन्च पैड तक लेके जाना भी बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है। तो उसके लिए उन लोग ने इस प्लेन जिसका नाम मरिया है उसे बनाया था, ताकि उस प्लेन पर रख कर, मरिया के ऊपर रख कर वो सब लेकर जा सकें, मतलब उस सब कार्गो को। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया रहेगा कि मरिया को क्यों बनाया गया था। और जब यूएसएसआर 1991 में स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन की कंपनी ने बनाया था, इसीलिए वो प्लेन यूक्रेन को ही मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। मरिया के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट। मैंने यहाँ पर कुछ मरिया की फ़ोटो लगा दी हैं जिसे आप देख सकते हैं।